नमस्कार दोस्तों, रेसलमिया यहाँ है कुछ और समाचारों के साथ। आज हम आपको सबसे जंगली खबरों और अफवाहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसमें एक बड़ा WWE नाम ने थक कर छोड़ने का फैसला किया है। एक WWE लीजेंड फिर से रिंग में आने के लिए तैयार है। ऑस्टिन थ्योरी का बेबी फेस टर्न, क्या एंड्राडे WWE में खुश नहीं है? WWE ने एक नई मनी इन द बैंक कहानी की शुरुआत की है। ड्रू मैकिंटायर ने इस पल को दफनाया और भी बहुत कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसलिंग वीडियोज के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए। साथ ही हमारे नए वीडियो पर भी नजर डालें जिसमें हमने रेसलमेनिया एक्सएल का विश्लेषण किया है। चलिए सीधे हमारी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारी पहली कहानी एक बड़े WWE नाम के छोड़ने के बारे में है। आज की हमारी टॉप स्टोरी एक नए रिपोर्ट की ओर देखती है जो खुलासा करती है कि एक पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस चैंपियन WWE छोड़ रहे हैं। पिछले एक महीने से यह खबर चल रही है कि रिकोशे का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अब Quinsider.com ने रिपोर्ट किया है कि रिकोशे वाकई कंपनी छोड़ देंगे। Quinsider.com ने कई स्रोतों से पुष्टि की है कि WWE के रिकोशे ने नोटिस दे दिया है और वे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कंपनी छोड़ देंगे। हमें बताया गया है कि रिकोशे को बहुत जल्द WWE की कहानी से बाहर कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले। रिकोशे वर्तमान में WWE के रॉ ब्रांड का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि रिकोशे के WWE छोड़ने का कारण यह है कि वे स्पष्ट रूप से WWE की गति से ही रेसलिंग करने से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें ये भी लगा कि उन्हें मुख्य रोस्टर पर कभी भी मेन इवेंट पुश नहीं मिलेगा। रिकोशे का छोड़ना आओ स्टार विल स्प्रे के बाद हुआ है, जिन्होंने WWE क्रिएटिव को निशाने पर लिया था जो कि रिकोशे को दिया गया था। ऐसा लगता है कि ओसर रिकोशे को टोनी खान के प्रमोशन में साइन करने के लिए जोर देंगे। रिकोशे WWE स्पीड चैंपियन बने थे और यह शायद ट्रिपल एच का तरीका था कि वे रिकोशे को कंपनी में रहने के लिए मना सकें, जबकि रिकोशे का साइनिंग ए के लिए एक शानदार कदम होगा। चिंता है कि टैलेंटेड स्टार शायद शफल में खो जाए। हमने बार बार देखा है कि शीर्ष नामों ने ए के साथ साइन किया और कुछ हफ्तों के भीतर ही वे ए डिवीजन में भेज दिए जाते हैं और बिना किसी महत्वपूर्ण कहानी के आगे बढ़ते हैं। और सामंथा इरविंग का क्या? सामंथा इरविंग वर्तमान में रिकोशे के साथ रिश्ते में है और अगर वह भी उनके साथ चली जाती है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि WWE सामंथा इरविंग को कंपनी में रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगी? क्या आप चाहते हैं कि वह WWE में रहें? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली खबर एक और WWE नाम के छोड़ने के बारे में है। रिकोशे केवल WWE नाम नहीं हो सकते जो कंपनी छोड़ रहे हैं। यह आम जानकारी है कि एंजल जी का WWE कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त होने वाला है और गार्जा ने कल रात एक्स पर एक रहस्यमयी ट्वीट पोस्ट किया। गार्जा ने इसके बाद संकेत दिया कि वह अपने स्टॉक्स को निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि गार्जा किस ओर इशारा कर रहे थे। अगली खबर एक WWE लीजेंड के रिटायरमेंट से वापस आने के बारे में है। इस हफ्ते की शुरुआत में NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स ने NXT कमेंटेटर बुकर टी को रिटायरमेंट से वापस आने और उनके खिलाफ एक और मैच करने के लिए चुनौती दी। अपने हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट पर बुकर ने इस चुनौती का जवाब दिया और दुर्भाग्य से बुकर का कोई योजना नहीं है कि वह ट्रिक के खिलाफ लड़े। बुकर ने कहा, ट्रिक इस दुनिया को संभालने के लिए तैयार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह बच्चा इस दुनिया को संभाले। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। पूर्व विश्व चैंपियन शायद अपना मन बदल सकते हैं, लेकिन ये लगता है कि बुकर कमेंट्री टेबल पर ही रहेंगे। बुकर ने पिछले साल WWE के लिए रॉयल रंबल मैच में एक कैमियो किया था। क्या आप उन्हें रिटायरमेंट से बाहर देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली खबर ऑस्टिन थ्योरी के फेस टर्न के बारे में है। WWE ने इस हफ्ते स्मैकडाउन पर ऑस्टिन थ्योरी के फेस टर्न को बड़े पैमाने पर टीज किया है और इस हफ्ते के स्मैकडाउन लोडाउन पर उन्होंने इस दिशा में एक कदम और बढ़ाया। एक बैकस्टेज इंटरव्यू के दौरान थ्योरी से ग्रेसन वॉलर के एक्शन के बारे में पूछा गया और थ्योरी ने नाराजगी दिखाई। थ्योरी का फेस टर्न कुछ समय से अफवाहों में था और आखिरकार ट्रिपल एच इसे क्रिएटिव प्लान में ला रहे हैं। थ्योरी को WWE के नामों से बहुत प्रशंसा मिली है, जिसमें रैंडी ऑर्टन भी शामिल हैं, जिन्होंने थ्योरी को भविष्य का विश्व चैंपियन बताया। क्या आप थ्योरी के बेबी फेस रन के लिए उत्साहित हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली खबर कोडी रोड्स के WWE टाइटल मिशन के बारे में है। कोडी रोड्स का WWE टाइटल शासन कुछ महीनों का ही है, लेकिन फैंस के बीच यह आम सहमति है कि उनका शासन एक नई ताजगी लेकर आया है। रोड्स एक पूर्णकालिक चैंपियन हैं, जो हर लाइव इवेंट में लड़ते हैं और हर WWE प्रीमियम लाइव इवेंट में दिखाई देते हैं। रोड्स हाल ही में बेबी फेस पॉडकास्ट पर दिखाई दिए और रोड्स ने अपने WWE टाइटल शासन के मिशन का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके मैच एक अलग समय को प्रतिबिंबित करें। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं चाहता था कि मैच उस समय को प्रतिबिंबित करें। मैं नहीं जानता कि लॉगन पॉल के साथ मैच ने वह बॉक्स चेक किया या नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहला एजे मैच निश्चित रूप से किया। द अमेरिकन नाइटमेयर वर्तमान में स्मैकडाउन ब्रांड पर एजे स्टाइल्स के साथ एक रक्त विवाद में है और रोड्स और एजे स्कॉटलैंड में क्लैश एट द कैसल में एक आई क्विट मैच में लड़ेंगे। अगली खबर ड्रू मैकिंटायर द्वारा एक बुकिंग मूव को दफनाने के बारे में है। ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में कैहलिक के साथ एक इंटरव्यू में क्लैश एट द कैसल इवेंट में एक कुख्यात बुकिंग निर्णय पर एक क्रूर टिप्पणी की।
मैकिंटायर ने रोमन रेंस के खिलाफ मैच हारने के बाद टायसन फ्यूरी के साथ गाना गाने की घटना पर निराशा व्यक्त की। ये फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक था और मैकिंटायर ने भी इस भावना को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं वेल्स में क्लैश के लिए खुश था, लेकिन हारने के बाद वह गाना गाना बहुत ही निराशाजनक था। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने विश्वास बनाए रखा और शायद आपको एक और मौका मिल सकता है। ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि यह ग्लासगो में हो रहा है, जहां मैंने 4 साल पढ़ाई की थी। हमें इसे इस बार सही करना होगा क्योंकि यूके एक और हार सहन नहीं कर सकता। मैकिंटायर अगले सप्ताह एंड में वर्ल्ड टाइटल के लिए डेमियन प्रीस्ट को चुनौती देंगे। अगर WWE ने पंत को मैकिंटायर के वर्ल्ड टाइटल को प्रभावित करने के लिए चुना, तो उन्हें बुकिंग को बहुत सावधानी से संभालना होगा। ये भी संभव है कि मैकिंटायर शॉर्ट रन के बाद टाइटल छोड़ दें। अगली खबर एंड्राडे के WWE में खुश न होने के बारे में है। इस हफ्ते की एक मुख्य बात ये रही कि एंड्राडे WWE में खुश नहीं है। यह अटकलें एक नकारात्मक ट्वीट से आए हैं। एंड्राडे ने वर्ष की शुरुआत में वापसी के बाद से बहुत कम इस्तेमाल किया गया है और अब उन्हें WWE स्पीड शो पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कोनन ने अपने पॉडकास्ट पर कहा कि एंड्राडे को WWE में खुश न होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, वह अपोलो क्रूज को हरा चुके हैं और उन्होंने जो किया, वह आओ में उससे बेहतर है। वह